बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में जैसा कि आपको मालूम है कि हम 8वां विधानसभा के किसी न किसी जनप्रतिनिधि को आपके सामने लाते हैं, उसकी जन्म पत्री को लेकर मैं आता हूं। आज अनीता बघेल को ला रहा हूं और सवाल यह है कि तो क्या अजमेर से भाजपा की अनीता बघेल ही फिर उतरेंगी चुनाव में? टिकट तो पक्का है मगर जीत, जी हाँ, इस विषय पर मैं आज बात करूंगा। आज जिस महिला विधायक की कर्मपत्री लेकर आर पार के मूड में हूं, उसके लिए एक सुनहरा सर्टिफिकेट मेरे सामने रखा हुआ है जिस पर लिखा है राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ विधायक। राज्य की विधानसभा में 200 विधायक हैं, जिनमें सारे मंत्री, सभी पार्टियों के नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष सब शामिल हैं। गहलोत भी शामिल हैं, सचिन पायलट भी शामिल हैं। जी हाँ, अजमेर की विधायक अनीता बघेल वह खुश नसीब विधायक हैं जिनको विधानसभा द्वारा गठित कमेटी ने सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित किया है। अजमेर के मतदाताओं को उनकी इस उपलब्धि पर नाज होना चाहिए और है भी। कभी कभी सोचता हूं कि एक मामूली से स्कूल में काम करने वाली अध्यापिका ने आखिर ये मुकाम कैसे हासिल कर लिया। ये बिल्ली के बागी का छिका टूटना तो नहीं कहा जा सकता। मुझे याद है जब उनको भाजपा की संघ लॉबी से राजनीति में घर से बुलाकर मैदान में उतारा गया था तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया था कि उनकी सरकारी नौकरी का बुलावा आ चुका है, वह नौकरी ज्वाइन करेंगी। घर वाले भी यही चाहते थे मगर किस्मत नहीं चाहती थी। किस्मत उनको लोकप्रिय विधायक और मंत्री बनाना चाहती थी, सर्वश्रेष्ठ विधायक बनाना चाहती थी। अजब गजब कमाल वाह खूब। अनीता बघेल को जो लोग राजनीति में लाए उनमें से कई तो बर्फ में लग चुके हैं। अजमेर उत्तर और दक्षिण में जब से देवनानी और बघेल की जोड़ी आई उनको कोई कांग्रेसी नेता तोड़ नहीं पाया। आज भी दोनों ही क्रीज पर डटे हुए हैं, दोनों ही फिर से टिकट मांग रहे हैं, दोनों के पास लंबे और जानदार अनुभव हैं। देवनानी जी 75 साल की आयु के साथ वर्ण व्यवस्था के हिसाब से संन्यास आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं मगर सत्ता की लालसा से अभी भी मुक्त नहीं हो पा रहे, जबकि अनीता बघेल अब भी लंबी पारी खेल सकती हैं। बहू की उम्र तक पहुंचने में अभी उन्हें 25 साल बाकी हैं। अनीता बघेल से मेरे रिश्ते कभी सामान्य नहीं रहे, सच वो भी स्पष्ट और सपाट तरीके से कहने की मेरी आदत शायद किसी को पसंद नहीं आती। और फिर पत्रकारिता से मैंने कभी किसी नेता के न तलवे चाटे न किसी से कोई काम करवाया। खैर, मुद्दा यहाँ अनीता बहन जी का है। उनको बता दूं कि मैं उनको राज्य का सर्वश्रेष्ठ विधायक ही मानता हूं, दी बेस्ट। तो चलिए आज उनकी खूबियों और खामियों पर बात हो जाए। पहले खूबियों की चर्चा। अनीता जी क्योंकि धरातल से उठकर आसमान तक पहुंची इसलिए उन्हें इतना ज्यादा अनुभव हो गया है कि वह किसी भी विषय पर तर्क वितर्क बहुत अच्छा कर लेती हैं। जब अनीता जी राजनीति में नई नगर परिषद की सभापति बनी थी तो बैठकों से बचती थी, बोलना नहीं जानती थी, और अब अरे बाप रे बाप, विधानसभा में पूरे आत्मविश्वास के साथ हर विषय पर धारा प्रवाह बोलती हैं, आड़े सवालों के सीधे जवाब देती हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि वे विवादों से बचती हैं। एक आध अपवाद को छोड़कर कभी भी वे किसी विवाद में नहीं पड़ी। उनकी यह खूबी है कि वह अजमेर के यशस्वी मंत्री स्वर्गीय ललित भाटी के अंदाज में विधानसभा सत्र में जाने से पहले पूरी तैयारी के साथ अपने प्रश्नों से संबंधित जानकारी एकत्रित करती हैं। शानदार होमवर्क और पूरी तैयारी के साथ सदन में उपस्थित होती हैं। वे सत्य को बड़ी गंभीरता से लेती हैं और विधानसभा में अधिक से अधिक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करती हैं। इसी का परिणाम है कि उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नवाजा गया। इस सम्मान से पूरे राजस्थान में अजमेर का नाम रोशन हुआ। अनीता जी की एक और खूबी है कि वह मतदाताओं की किसी भी विकास कार्य की मांग को पूरा करने में ध्यान रखती हैं। खुद मौका निरीक्षण कर कार्य करवाने के लिए तत्पर रहती हैं। यही वजह है कि आम मतदाता भी उनको अन्य विधायकों की तुलना में श्रेष्ठ ही मानता है। दोस्तों, यहाँ अंदर की एक बात और बता दूं, जब चुनाव आते हैं उनके इर्द गिर्द साये की तरह साथ चलने वाले नेता उनको धोखा देने में पीछे नहीं रहते। पर मैं अनीता जी की बहुत ही किस्मत वाली महिला मानता हूं उन्हें कि सभी विपरीत परिस्थितियों में जब परछाई भी साथ छोड़ने पर उतारू हो जाए तब इन्हें इनकी किस्मत ही बिना स्वार्थ काम करने वाले कार्यकर्ता उपलब्ध करा देती है। बाज दफा तो दुश्मन भी दोस्तों में तब्दील हो जाते हैं। इसी का परिणाम है कि अनीता जी लगातार चुनाव जीतती आ रही हैं। इस बार भी उनका टिकट मिलना तो फाइनल है, तय। चुनाव जीतने में जरूर उनको जोर आएगा। इनके चिलगोजे ही उनकी छवि खराब करते रहे, डूबेंगे तो वही। अब अगर बात की जाए कमियों की तो सबसे पहले स्वभाव की बात कर ली जाए। इनके मूड का किसी को पता नहीं चलता। अक्सर तो पारा 7वें आसमान पर ही रहता है। यदि मैम साहब का मूड ठीक हो तो सामने वाला खुद को भाग्यशाली समझता है।
मजाक में कहूँ तो उनके पति से मेरी सहानुभूति है, बच्चों से भी। अनीता जी की खास कार्यकर्ता भी उनके मूड को देखकर ये बात करता है, कोई व्यक्तिगत काम बताने से पहले डरता है। मैं इसे बहुत बड़ी कमजोरी मानता हूँ। बड़े से बड़े नेता भी अपने कार्यकर्ताओं को महत्व देते हैं, उनके छोटे से छोटा काम भी प्राथमिकता से करते हैं। अनीता जी ऐसा नहीं कि आम कार्यकर्ताओं के काम नहीं करती, काम भी सारे करती हैं, मगर उनको 4 बातें सुनाकर, उनको एहसास करवाकर, इससे उनका सब किया कराया गुड़ गोबर हो जाता है। पार्षद के टिकट वितरण से चली आ रही घसड़ फसड़ अब चुनाव आने पर जोर पकड़ रही है। कई जीते हारे या उस समय पार्षद उम्मीदवार रहे लोग अंदर खाने चुनाव में मैडम को निपटाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके क्षेत्र के पार्षद पति रंजन शर्मा और पृथ्वी सिंह ने तो खुलकर मोर्चा खोला हुआ है। कुछ चुनिंदा कथित कार्यकर्ताओं को लेकर आम कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। कई आम कार्यकर्ता ऐसे हैं जो चुनाव में जी जान लगाकर अनीता जी के लिए काम करते थे, वे भी अब खुलकर विरोध करने के बजाय अंदर खाने इस चर्चा करते देखे जा सकते हैं। इनमें से कई कार्यकर्ताओं का तो मानना है कि ऐसे लोग जिन्हें अनीता भी महत्व दे रही हैं, यह चुनाव में धरातल पर कोई वजूद नहीं रखते। बेशक वे आर्थिक सहयोग में सक्षम हैं। यह लोग केवल विधायक महोदय के जन्मदिन और अन्य किसी आयोजन में अपने खर्चे से फ्लैक्स बनवाकर अनीता जी का फोटो के साथ अपने फोटो पोस्टरों में टांग देते हैं। यहाँ अनीता जी की तुलना में देवनानी जी का कोई मुकाबला नहीं। जो लोग उनका साथ देते हैं वे किसी भी सीमा तक जाकर उनका साथ देते हैं। इसके लिए दूर न जाकर धर्मेंद्र गहलोत की बात कर ली जाए। किस सीमा पर जाकर उन्होंने जीते हुए सुरेंद्र सिंह शेखावत को हरवाकर अपने चहेते गहलोत को मेयर बना दिया था। कभी नीरज जैन, कभी रमेश सोनी को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। भले ही आज रमेश सोनी जी उनके साथ हैं, बाकी तो उनको पैदे बैठाने में कोई मौके नहीं छोड़ रहे। अनीता बघेल ने हमेशा अपने साथ देने वालों का नाम ऊंचा ओहदा दिलाने में ईमानदारी नहीं बरती। ऐसे कई नाम मेरी लिस्ट में जो उनके दिल जान से जुड़े रहे, मगर जिनका कभी समायोजन नहीं हो सका। अगर वो चाहती तो ये लोग राजनीति में अच्छे ओहदे पर स्थापित हो सकते थे, मगर अनीता जी ने उन्हें राजनीति में स्थापित किया। वही लोग उन्हें जरूरत पड़ने पर आईना दिखाने में पीछे नहीं रहे। मित्रों, जो लोग समायोजित नहीं हो सके, उनका मोह भंग होने के बावजूद भी कई लोग तो मरे मन से आज भी उनके साथ हैं। ये भी उनकी किस्मत ही है। चलिए, खूबी खामी की तो बहुत बात हो चुकी, अब जरा उनकी उपलब्धियों पर बात हो जाए। यहाँ मैं उनका जिक्र करूंगा उन विकास कार्यों का जो उन्होंने विधायक काल में अपने विधायक कोष से करवाए। आंकड़ों की भाषा है कि 44 लाख रुपए की लागत से चंद्रोदय नगर स्थित राज्य शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करवाया। 25 लाख रुपए की लागत से सैटेलाइट चिकित्सालय में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। 75 लाख की लागत से गुलाब बड़ी सिटी डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया। 45 लाख रुपए की लागत से राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय में एक नई एम्बुलेंस दिलवाई। 50 लाख रुपए की लागत से पहाड़गंज डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया। 50 लाख की लागत से राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय आदर्श नगर एवं JLN मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा एयर स्टेबलाइजर मशीन दी। 5 करोड़ रुपए की लागत से जागृति नगर अजय नगर में पानी की टंकी का निर्माण। यहाँ ऐसे और भी कई काम मेरी सूची में जो पूरे नहीं हुए, और जनता उन अधूरे कामों के लिए रोज क्षेत्रीय विधायक होने के नाते अनीता बघेल को कोसती है। मुख्य रूप से अजमेर डेयरी ओवरब्रिज का निर्माण, गुलाबबाड़ी ओवरब्रिज का निर्माण, आशागंज से भगवानगंज तक का मुख्य मार्ग, इन सभी के पूरे न होने पर अनीता जी जिला प्रशासन की नकारात्मक सोच और प्रदेश में कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार मानती हैं। और अंत में यह बात भी हो जाए कि अनीता जी के मंत्री काल और सत्ता काल में उनका आर्थिक प्रबंधन कैसा रहा। इस बात के लिए आपको लाल डायरी का पता लालावना और चंपत सांकला से ही पूछना होगा। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर इस कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ मौजूद रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।